बोली गोविंद भगवान की जय। अच्छा चलो जी बताओ, ऐसी कौन कौन माताएं हैं जो सुबह अपने पतिदेव के चरण स्पर्श करे? है कोई ऐसे? नेकात फर्क पड़ा आज तो 8वां दिवस है या 12वां है? 8वां। 8वें दिवस में कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो? पड़ा कि नहीं पड़ा? परीक्षित महाराज आपके पैर माताजी चलती है? खोरे है कोई माता ऐसी? झूठे ही हाथ उठा दे उस दिन कैसे? कुछ तो उठाए दे। कोई नहीं है? अब कुछ लोगों ने कहा तो यहाँ पे पतिदेव नहीं है। अगर नहीं है तो उनका स्मरण करें। ऐसी कोई है? नहीं है। ऐसे कोई भैया है माता पिता के चरण स्पर्श कर रहे हो? कोई नहीं कर रहे। देखिए आप तो साधारण से मनुष्य हैं, साधारण सी देवियां हैं। भगवान राम भी प्रात हो तो उठत रघुनाथा और मात पित गुरु झुकावत माथा। भगवान राम सहित जिन विश्व की रचना की है, आप तो भैया हमारा तो छोटे से मानव है, बगैर उसके चलाने से चल भी नहीं सकते हैं। और इस शरीर पर काय का गुरूर कर रहे हो? निज मस्तक करके दंडवत सुबह प्रणाम किया करो। बहुत भैया गलत बात है तुम्हारे लोगों की, बहुत ज्यादा। भागवत का फल यही है कि अपने अपने पतियों के चरण स्पर्श करो, जब ये उद्धार होगा। न हमारे भैया एक भजन गाओगा सतीश भैया, कौन सा भजन है वो? 3 या 7 जन्म तक पावेगी। जो पतसंग दगा करेंगे। जानते तो आप लोग गाती भी हैं, लेकिन दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा। ऐसा मत करो। अभी तक नहीं छुए, सुबह से आप लोग छुएंगे, ठीक है? नियम बांध के। डेली चरण स्पर्श करो। आपके पति भगवान है, माता पिता ही देव है, इनके अलावा और कोई नहीं है। कितनी भी कोशिश करो, कहीं भी तीर्थ यात्रा करो, लेकिन इनके अलावा कोई आपका नहीं है। और यहाँ तक कि महाराज आपका जो सुहाग है ये भी पतिदेव के ऊपर है, जिनको तुम टकरा रही हो, पैर ही नहीं छू रही हो। ये आपका सुहाग ही वो पति है जिससे आप जो सुहाग करती हो, मेकअप करती हो तो बहुत सुंदर सुशोभित दिखती हो। ये भी आपका पति है। ऐसा तो नहीं कोई बगैर पति के मेकअप कर सकता है? माता बताएं आप ही किया किसी ने? तो फिर पैर क्यों नहीं छूती? जिसका सब कुछ है, जिसका सब कुछ है, जिसके पीछे आप बहुत सुंदर लग रही हो और उसके ही पैर नहीं छू रही हो। और एक निवेदन है आपसे, हम नहीं कह रहे पैर छुओ, बिल्कुल, हम तो बस उतना ही बता रहे कि आप अपने सास ससुर की सेवा उतने दिन तक करें। अच्छा, आप देवियां अपने अपने पति से प्रेम तो सभी करती है कि नहीं करती? नहीं करती। वैसे ही बैठी कछु तो कहा। मैया प्रेम नहीं करती। देखिए, हम आपसे ज्यादा नहीं कहेंगे, आप पूरी जिंदगी छूते रहने के पैर ना छुए, पूरी जिंदगी ना छुए। सिर्फ कितने दिन तक छुए?
इनके चरण आप 25 और 26 साल तक छुए। 25 और 26 साल, उतने में आपका उद्धार है, फिर न छुए। छूना बंद कर दे, इतने दिन तक छूती रहे। उसमें भी कारण है 25-26 साल तक तो छुए। जो आपका स्वाग मिला है, समझ रही हो? स्वाग समझ रही हो कि नहीं समझ रही? ऐसे में तो कोई आपके पक्ष की बात आ जाए, विपक्ष की, तो कुछ नहीं समझ रही है। पक्ष की आदत सब कुछ जान रही, हाँ, लड़ाई के लिए सब कुछ जान रही। कहने का मतलब मेरा ये है भैया कि जितने वर्ष का आपको स्वाग मिला है, पतिदेव जितने वर्ष के मिले, 5 वर्ष के तो किसी को नहीं मिले। मिले एक आध दो लोग नहीं मिले। कितने साल के मिले कम से कम? बोलो, अच्छू तो बोलो। 50 साल के, 50 साल के कितने मिले? कम से कम 20 और 25 के मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। मेरा कहने का मतलब सभी माताओं से यही है कि ज्यादा अपने सास ससुर की सेवा न करें। सिर्फ आपको इन्होंने जो स्वाग दिया है 25 साल तक का, इन्होंने उनको आपके पतिदेव को पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, अच्छी तरीके से सजाया। वैसे ही वो कहा जाता है कि कोई सेवा करे और कोई फल खाए। वृक्ष किसी ने लगाया और कोई फल खा रहा है, वैसा ही आप लोगों का सिस्टम है। ज्यादा न करें। 25 साल का अगर आपको स्वाग मिला है तो वही 25 साल तक आप अपने सास ससुर की सेवा करें और 25 साल तक आपके सास ससुर जीवित रहेंगे। उसके बाद वो अपने आप चले जाएंगे, आप सेवा से बिल्कुल अदा हो जाएंगे। ज्यादा ना करें, हम नहीं कह रहे सारी जिंदगी करें। उतने ही साल बेचारे चलेंगे, 20 और 25 साल। बच्चे की शादी करने के बाद इतने ही चल पा रहे 20 और 25 साल। इतने दिन तक उनकी सेवा अच्छी तरीके से मैया करती रहे। और जो हमारी माता हैं बड़ी बूढ़ी, उनसे भी निवेदन है कि बहुओं से मैया हमेशा लड़ाई मत किया करो, हमेशा लड़ाई मत किया करो। अलग अलग सिस्टम चल रहे। कुछ मैया तो ऐसी होती कि शादी हो के आई बेचारी नहीं समझ पा रही सासू माँ कैसी है, और सासू माँ दोच दोच के ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये बर्तन पड़े हुए पड़े। तो धीरे धीरे जब तक मुंह खुलवा नहीं लगी तब तक चैन नहीं पड़ता है। अब तो सबकी मुड़ी लग गई, सही बात है, लेकिन इसके पहले कोई नहीं बोला। ये डब्बा नहीं धुला, वो डब्बा नहीं धुला, खाना नहीं बनाया, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया? इतनी इतनी मोटी रोटी करती हो, क्या भुगतान करके रख देती हो? अब ने 2 दिन सुनी, 4 दिन सुनी, कब तक सुनेंगे? एक दिन गुस्सा आ गई, बोली अरे हमारे मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया, तो जे डरे तुम्हारे चका बेलना और जे आपका आटा रखा बनाओ और खवाओ। हम तो चली। अब भी बेचारे कुछ पता नहीं कि घर में क्या हुआ। शाम को बैठी, पतिदेव हार खेत से आए, उन्हें कहा बात आज कैसी बैठी? अरे आज कैसी बैठी? एक और तुम तक कहीं दे। सुबह होते होते हमें पापा के घर पे पहुंचा दी, हम नहीं रह पे। बोले क्या बात है, बात तो बताओ। बोले कुछ बात नहीं है, बात कुछ नहीं है। एक काम करो, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेंगी या तो हम रहेंगे, एक लोग रहेगा। बोले बात तो बताओ क्या बात है? सतीश भैया आप क्यों खींचाता नहीं है? बोले क्या बात है, बात बताओ। बोले आज 10 दिन हो गए सुनते सुनते, रोटी नहीं बनाई, ये नहीं बनाई, वो नहीं बनाई, पापा मम्मी ने यही सिखाया, ये सिखाया, वो सिखाया, हम नहीं सुन पाएंगे।
और हम तुम्हारी किस्म खा के कह रहे हैं, मैंने घर है कभी इतनी अपनी माता जी की भी नहीं सुनी जितनी तुम्हारी माता की सुनी मैंने। कहने लगे हाथ जोड़ के कि मैया है, बुढ़ापा है, तसल्ली करो। बोले हम नहीं सुन पाएंगे।